नमस्कार एस्पिरेंट्स, आशा करता हूँ आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत सही चल रही होगी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ इनकम बेस्ड क्वेश्चंस देखे थे। इनकम बेस्ड क्वेश्चंस में मैंने आप लोगों को समझाया था टोटल इनकम पर हमारा क्वेश्चन डिपेंड करता है और उसी टोटल इनकम को हम कोई वैल्यू अज्यूम कर लेते थे। लास्ट क्वेश्चंस में हमने सारे क्वेश्चंस में देखा था टोटल इनकम को हम अज्यूम 100 करते हुए आ रहे थे। टोटल इनकम 100 करने के बाद दो टाइप के क्वेश्चंस बने थे, एक में हमें डायरेक्टली इनकम को एक्सपेंडिचर को माइनस करना पड़ता था और दूसरे टाइप के क्वेश्चंस में हमें रिमेनिंग वाला पार्ट से माइनस करना पड़ता था। आशा करता हूं आप लोगों ने लास्ट वीडियो को देखा होगा, दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस को अच्छे से समझे होंगे और उन क्वेश्चंस को जो मैंने मेथड समझाया था आपको उसे अप्लाई करते हुए काफी सारे क्वेश्चंस आपने बनाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकम बेस में हम अगले पैटर्न की ओर बढ़ते हैं। अगले पैटर्न का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने बोर्ड पर है। इस पर मैं टाइमर लगा देता हूं आप लोगों को और आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। फिर 30 सेकेंड मोर देन एनफ इस क्वेश्चन को करने के लिए। स्टार्ट करिए सभी लोग। इनकम बेस्ड क्वेश्चंस में हमारा दूसरा पैटर्न स्टार्ट हो चुका है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड रह गए हैं। 3 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड। टाइम अप हो चुका है। सभी लोग अब पूरा फोकस अपना बोर्ड की तरफ कर लीजिए। 30 सेकेंड मैंने आपको दिए। आशा करता हूं आपने एटलीस्ट क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया होगा आप लोगों ने। अब देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है अ मैन स्पेंड्स 75% ऑफ हिज इनकम। 75% पैसा वो खर्च कर रहा है। पैसा खर्च कर रहा है और हमसे बोला है इफ हिज इनकम इंक्रीजेस बाय 20%, 20% अगर उसकी आय बढ़ जाती है, यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है, एंड एक्सपेंसेस ऑल्सो इंक्रीज बाय 10% और खर्चे भी 10% बढ़ जाते हैं, तो हमें निकालना है उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन कितना है। नेट परसेंटेज चेंज इन सेविंग्स। सेविंग्स में कितने परसेंट का चेंज आएगा ये हमें निकालना है। तो सभी लोग देखेंगे। अभी क्वेश्चन को रख देते हैं साइड में। पहले एक छोटी सी बात समझो सभी लोग। जैसे क्वेश्चन में हमें दिया है इसी में कि ये मैं आप लोगों को कल भी बता चुका हूं वैसे आप लोगों को। जैसे आप लोग जानते हैं इनकम बराबर होता है मेरा एक्सपेंडिचर, मेरा खर्चा, प्लस मेरी बचत, प्लस मेरी सेविंग्स। तो यही मेरी इनकम के बराबर है। अभी क्वेश्चन में हमें दिया है 75% पैसा वो खर्च कर रहा है। अच्छा आप मुझे बताइए, अगर आप अपना 75% पैसा खर्च कर देंगे इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल है बिल्कुल, 25% पैसा आपने बचा लिया। सही क्या? जो खर्च किया उसे हटाया, बाकी का पैसा क्या किया आपने? बचा लिया। तो बिल्कुल सेम ही बात है। इसका मतलब ये आपके दिमाग में ऑलरेडी है कि अगर 75% पैसा खर्च कर दिया है तो इनकम आपकी रही होगी 100%। 75%, 100 का 75% आएगा 75, वो आपने खर्चा कर दिया है तो आपके पास केवल अब 25 रुपए बचेंगे और वही आपकी क्या होने वाली है? सेविंग्स होने वाली है। ये हमारी बन गई पहली इक्वेशन। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलेगा उस ऑर्डर में हम बनाते जाएंगे क्वेश्चन को। फिर हमसे बोलता है इफ हिज सेविंग्स इंक्रीज बाय 20%। अच्छा क्वेश्चन ने बोला है इनकम उसकी 20% बढ़ानी है हमें। अभी इनकम है कितनी उसकी? आप बोलोगे सर अभी इनकम है उसकी 100 रुपए, 100 में 20% का इंक्रीज करना है। तो 100 में 20% का इंक्रीज का मतलब यह है कि जो इनकम है वो तो है ही, अभी भी 20% एक्स्ट्रा लेके आओगे आप। तो आप बोलोगे सर 100 का 20% निकाल लेते हैं हम। 100 का 20% आएगा 20, मतलब इनकम 20 रुपए तो है ही, सॉरी 100 रुपए तो है ही, 20 रुपए एक्स्ट्रा मिलने वाली है। तो अब उसकी इनकम क्या हो जाएगी? बताओ सभी लोग भाई। अब इनकम हो जाएगी उसकी 120 रुपीज। बहुत बढ़िया। फिर आगे बोला है एंड हिज सेविंग्स ऑल्सो इंक्रीजेस बाय, सॉरी एंड हिज एक्सपेंसेस इंक्रीजेस बाय 10%। एक्सपेंडिचर जो था उसका पहले 75, उसमें भी चेंज आ रहा है। एक्सपेंडिचर कितना चेंज हो रहा है? तो आप तुरंत क्वेश्चन को पढ़ के बोलेंगे सर एक्सपेंडिचर 10% चेंज हो रहा है। 10% एक्सपेंडिचर मेरा पहले से बढ़ रहा है। इसका मतलब जो पहले 75 था वो तो अभी भी है, एक्स्ट्रा 10% पैसा हमें अब एक्सपेंडिचर में देना पड़ेगा। तो 10% कैसे निकालोगे? तो आप बोलोगे सर 75 का 10% निकालना है हमें। 75 का 10% कैसे निकलेगा? 0 से 0 कैंसिल, 75/10 उसको लिख सकते हैं हम 7.5। ये मेरा एक्सपेंडिचर चेंज हो गया है। अभी तक मेरा एक्सपेंडिचर था 75 रुपीज, अब मेरा एक्सपेंडिचर 7.5 रुपीज से बढ़ गया। इसका मतलब क्या हुआ?
सर 75 में 7.5 जोड़ दीजिए, वो हो जाएगा कितना 82.5। आसान है बिल्कुल। अच्छा, मैं कमाता हूं 120 रुपए, मेरा खर्चा हो रहा है 82.5 रुपए, तो बाकी का पैसा क्या हो रहा होगा मेरा? बाकी का पैसा, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बाकी का पैसा आपने सेविंग्स पे कर लिया। तो 120 में से अगर आप 42.5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 0.5 का 5 और ये बन जाएगा 17 नहीं, 17.5 और 20, 37.5 रुपए की आपकी क्या जाएंगी? 37.5 रुपीज की आपकी सेविंग्स हो जाएंगी। क्या क्वेश्चन ने हमसे सेविंग्स पूछी है? नहीं, क्वेश्चन हमसे पूछता है कितने परसेंट का चेंज आया उसकी सेविंग्स में। फाइंड परसेंटेज चेंज इन सेविंग्स, परसेंटेज चेंज निकालना है हमें। सेविंग्स निकालना है क्या? नहीं, परसेंटेज चेंज। तो इस बात को ध्यान से देखिएगा सभी लोग, परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना सिखाऊंगा मैं आप लोगों को। पहले बिना फॉर्मूले, एक बार फॉर्मूले से भी बताऊंगा, फॉर्मूला भी लिखवा दूंगा इसका, और बिना फॉर्मूले के भी लिख सकते हैं आप इसे। पहले बिना फॉर्मूले के देखिए कैसे निकालेंगे हम परसेंटेज चेंज। आप बोलेंगे सर पहले सेविंग्स मेरी थी 25 रुपीज की और अब मेरी सेविंग्स है 37.5 रुपीज की। तो आप, अगर मैं पूछूं आपसे चेंज कितने का आया, तो आप तुरंत बोलेंगे चेंज आया सर 12.5 रुपए का। पहले मेरी सेविंग्स जो 25 रुपए थी, अब वो बढ़ के हो चुकी है 37.5 रुपए। तो कितने का चेंज आया? तो आप तुरंत बोलेंगे 12.5 रुपए मेरी सेविंग्स बढ़ गई। तो यही बात है, चेंज लिखना है हमें, 12.5 रुपए बढ़ गई। और चेंज आया काय में? 25 रुपए में चेंज आया या 37.5 रुपए में आया? तो आप यही बोलेंगे सर 25 रुपए में चेंज आया 12.5 रुपए का, तब जाके मेरी सेविंग 37.5 रुपए हुई। तो आप ऐसे इसको लिखेंगे सर 25 रुपए में 12.5 रुपए का चेंज आया। और जो कि आंसर पूछा हमसे कितने परसेंटेज में है, प्रतिशत में है, तो ये आपको भिन्न बनते हुए दिख गया होगा, फ्रैक्शन बनते हुए दिख गया होगा, पी बाय क्यू के फॉर्म में, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में। तो आप जानते हैं फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाने के लिए क्या करेंगे हम? सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई। 12.5 से एक बार में, 12.5 से 2 बार में, 2 से 50 बार में। तो तुरंत आपका आंसर आ जाएगा सर हिज सेविंग्स इंक्रीजेस बाय 50%। इसको लिख के आना, जो कि आपका मेंस का पेपर है उसमें आपको लिख के आना पड़ेगा, देयर इज 50% चेंज इन हिज सेविंग्स। या फिर इसको ऐसा लिखेंगे, हिज सेविंग्स इंक्रीजेस बाय 50%। है क्या? ये बात भी लिखना जरूरी है, जो इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज लिखना है, डिक्रीज हो रही होती सेविंग्स तो हम वहां पे डिक्रीज लिखते हैं। तो ये दर्शाना भी जरूरी है कि नेट पॉजिटिव में जा रहे हैं या नेट नेगेटिव में जा रहे हैं। तो उसकी सेविंग्स अभी इंक्रीज हुई है तो इंक्रीज लिखेंगे, कितने परसेंट से हुई? 50% से 50% लिखेंगे। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल ही आसान था। अच्छा हाँ, यहां पे मैंने आपको बताया था, एक बार मैं फॉर्मूले से बताऊंगा, परसेंटेज चेंज का एक फॉर्मूला भी रहता है, उसको भी आप लिख लीजिए, वो भी बिल्कुल आसान है। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला मैं आपको सिखाई देता हूं बनाते कैसे एक्चुअली में फॉर्मूला। तो देखेंगे सभी लोग, नेट परसेंटेज चेंज बताना है आपको। तो परसेंट चेंज का फॉर्मूला लिखना है आपको। सभी लोग देखेंगे परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला बनता कैसे है। तो जैसे कोई भी चेंज है तो मैंने आप लोगों को सिखाया किसी बेस पर कैलकुलेट करते हैं, परसेंट कैलकुलेट कर रहे हैं अपन, परसेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, किसी बेस पर कैलकुलेट करते हैं हर बार परसेंट को। और जो भी चेंज हमें बताना रहता है वो हमेशा बताते हैं हमारी शुरुआती कंडीशन क्या थी। जैसे मैं आपका टेस्ट लूं, आज एग्जांपल ले लेते हैं, टेस्ट लिया मैंने आप लोगों को, अभी तक परसेंटेज में आपने परसेंटेज ही पढ़ा, इसके अलावा ज्यादा मैथ्स पढ़ी नहीं आप लोगों से, आप लोगों ने मुझसे। तो अगर मैं आपका भी टेस्ट लेता हूं 100 नंबर का, तो हो सकता है आपका स्कोर उतना अच्छा ना हो, आपका स्कोर मान के चलो अभी हो 50 के करीब, 50 उतना अच्छा स्कोर नहीं है। यही अगर आप मुझसे एक महीने परसेंटेज पढ़ लें या एक महीने मुझसे मैथमेटिक्स पढ़ लें आप, उसके बाद आपका अगर मैं टेस्ट लेता हूं तो उसमें आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा। और अगर मैं पूछूं इंप्रूवमेंट होने के बाद अब आपका टेस्ट लिया जाए और उसमें उसका आपका स्कोर जो है वो 80 हो जाए, तो आप बताओ मुझे कितने परसेंट का चेंज आया। या फिर मैं पूछूं स्कोर में कितना चेंज आया, तो आप बोलोगे सर पहले जो मेरा स्कोर 50 था, अब मेरा स्कोर इंप्रूव होके बन गया है कितना, 80 का। सही क्या? और यही अगर मैं पूछूं कितने का चेंज आया, तो आप बोलोगे सर 30 का चेंज आया। और जो भी चेंज है आप कैलकुलेट करेंगे आपकी इनिशियल वैल्यू पे, जब भी तो आपने 30 बताया, आप ऐसा बोलेंगे सर मेरा स्कोर 50 से इंप्रूव होके अब मेरा स्कोर 80 बन गया।
या फिर ऐसा बोलेंगे सर मेरा स्कोर 50 में 30 बढ़ गया है, तो 50 में 30 बढ़ना इंटू 100, यही तो मेरा परसेंटेज चेंज है। 50 से 2 बार में हो जाएगा 60% का इंप्रूवमेंट। तो आपने क्या किया, जो भी चेंज कैलकुलेट किया वो इनिशियल वैल्यू पे कैलकुलेट किया, तो जो भी चेंज आएगा आपका हमेशा काय पे आएगा, इनिशियल वैल्यू पे। इनिशियल जो भी रहा होगा आपका इनिशियल वैल्यू पे चेंज आएगा। और जैसे यहां पे हमने कैलकुलेट क्या किया, दोनों का डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या कैसे निकाला आपने, इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू। 30 को कैलकुलेट कैसे किया आपने, 80 में से 50 को घटा दिया, तो फाइनल जो आपके पास आया था वो माइनस इनिशियल जो आपके पास कंडीशन थी वो। इन दोनों के डिफरेंस को हम हमारे बेस इनिशियल वैल्यू से कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन हर बार कैसे होता है, इनिशियल वैल्यू से। और ये आपको दिख रहा होगा न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में, फाइनल और इनिशियल का डिफरेंस डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू। ये आपको दिख रहा होगा क्या, फ्रैक्शन के फॉर्म में। आंसर पूछा है परसेंटेज चेंज, तो परसेंट बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारा परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला है। इसको शॉर्ट में कई बार ऐसे लिख देते हैं, f माइनस आई डिवाइड बाय आई इंटू 100। तो याद चाहें तो आप फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, बाकी फॉर्मूला याद करने की एक्चुअली आपको जरूरत है नहीं, मैंने आपको बिना फॉर्मूले के ही कैलकुलेट करना सिखा दिया। जैसे इसको भी मैंने कैलकुलेट करवाया तो आपने तुरंत बोला सर मेरा स्कोर 50 था, अब मेरा स्कोर 80 हो गया, तो 30 का चेंज आया। 30 का चेंज काय पे आया सर, हमेशा इनिशियल वैल्यू पे आता है चेंज, तो इनिशियल पे चेंज आया इनटू 100, 50 से 2 बार में। और एग्जांपल ले लेते हैं सेम चीज की अपन। इसको चाहो तो आप बॉक्स में बना के अपनी नोट्स में बना के भी लिख सकते हो इस बात को, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला। और 2-4 क्वेश्चंस और दे देता हूं मैं आपको परसेंटेज चेंज के। जैसे मैं बोलूं पहले आपका स्कोर था 120 और अब आपका स्कोर हो चुका है मान के चलो 180। अब मैं आपसे पूछूं कितने परसेंट का चेंज आया, तो आप तुरंत बोलेंगे सर 60 का चेंज आ रहा है। और 60 का चेंज काय पे आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर इनिशियली मेरा स्कोर जो कि 120 था, अब वो फाइनली हो चुका है 180, तो 120 पे मेरा 60 का चेंज आया मल्टीप्लाई बाय 100। 120 से 2 टाइम्स में कट जाएगा, 2 से 50 टाइम्स में कट जाएगा, 50% का चेंज आया आपका। सही है क्या? अच्छा, काफी लोगों को, काफी स्टूडेंट्स को इसमें समस्या आ सकती है, सर क्या होता अगर मेरी फाइनल स्कोर चेंज जो यहाँ पे आया वो फाइनल स्कोर कम हो जाता। चलो इसका एग्जांपल ही ले लेते हैं ना अपन। मान के चलो आपका इनिशियल स्कोर था 90, इनिशियली आपका स्कोर मान के चलो था 90 और फाइनली आपने पढ़ाई वढ़ाई सारी छोड़ दी और अब आपका स्कोर हो गया 60 का। अब अगर पूछे परसेंटेज चेंज कितना आया, तो फिर क्या करोगे आप, तो फॉर्मूला अगर हम लगाने बैठे तो फॉर्मूले के हिसाब से हमारा बनेगा कितना, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल, यही है ना, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल इंटू 100। फाइनली मेरा स्कोर है 60, 60 में से 90 को माइनस करेंगे डिवाइड बाय 90, क्योंकि हमेशा स्कोर चेंज हमें 90 इनिशियल पे निकालना है, परसेंटेज चेंज हमेशा इनिशियल पे निकालना है इंटू 100। तो आप बोलोगे सर ये तो वैल्यू मेरी माइनस में आ रही है, माइनस में आंसर आ रहा है क्या मेरा। आप बोलोगे 33 1/3 माइनस का लगाएंगे क्या। तो सभी लोग ध्यान से सुनो, मैंने क्वेश्चन में आपको निकालना क्या सिखाया, परसेंटेज चेंज सिखाया मैंने। परसेंटेज चेंज हमें सिर्फ यहां पे डिफरेंस को कैलकुलेट करना पड़ता है, और डिफरेंस आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, डिफरेंस ना ही प्लस में होता है और ना ही माइनस में होता है। डिफरेंस सिर्फ हमारा एक एब्सोल्यूट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। इसका मैंने एग्जांपल भी लिया था, अगर आपको याद हो तो पहली क्लास में मैंने बताया था, आपके और आपकी सिबलिंग की एज में 10 साल का गैप है, तो 10 साल वो आपसे बड़ा भी हो सकता है, 10 साल वो आपसे छोटा भी हो सकता है। सही है क्या? तो सेम ही बात यहां पे फॉलो होगी, जरूरी नहीं है आपको यहां पे माइनस में आंसर निकालना। चेंज पूछा है तो आप ऐसा जरूर बता सकते हैं कि सर आपका स्कोर 33 1/3% डिक्रीज हो गया। माइनस क्या सिग्निफाई करेगा यहां पे, हमारा डिक्रीज को सिग्निफाई करेगा। सिमिलरली प्लस क्या सिग्निफाई करेगा, अगर हमारा स्कोर इंप्रूव हो रहा होता। बहुत बढ़िया, आप समझ गए आप लोग कि माइनस या प्लस से कोई अंतर नहीं पड़ता, यहां पर सिर्फ हमें डिफरेंस कैलकुलेट करना है, इनिशियल और फाइनल वैल्यूज का डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो चाहे तो आप इसे मॉड में भी लिख सकते हैं ना, जो इससे हमेशा प्लस में ही बाहर आएगी, सिर्फ हमें फाइनल और इनिशियल वैल्यू का डिफरेंस निकालना है। तो यहां पे आंसर हमारा हो जाएगा 33 1/3% डिक्रीज। आशा करता हूं आप लोगों को परसेंटेज चेंज अच्छे से निकालना आ गया होगा।
अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो फिर अगला क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे। वापस से मैं आपको 30 सेकंड का टाइमर देता हूं, स्टार्ट करेंगे सभी लोग। सेम ही क्वेश्चन है, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है। दस सेकेंड रह गए भाई, फाइनल 10 सेकेंड रह गए आपके पास। 8 सेकेंड, 5 सेकेंड, 4 सेकेंड, ये टाइम अप होने वाला है आपका। टाइम अप, कॉपी पेन बिल्कुल छोड़ दीजिए। देखो जिसको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, हो सकता है अभी 30 सेकेंड में ना हो, आपका पहली बार क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आप ऐसा करिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन को, आंसर निकालिए और फिर फाइनल आंसर आप मेरे आंसर से मैच कीजिएगा। अभी मैं आप लोगों को डायरेक्टली सॉल्यूशन बताता हूं उसका। सॉल्यूशन में हमने देखा सर अ मैन स्पेंड, सबसे पहले तो हम डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। डाटा दिया क्या क्या है हमें, अ मैन स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम, 80% वो अपने आय खर्च कर देता है, ठीक। उसके बाद हमसे बोला है विथ एन इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 37.5%, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है 37.5% से, ठीक भाई। फिर आगे दिया है हमें इनकम भी बढ़ रही है, ऐसा होने पे इनकम बढ़ रही है 35% से, बिल्कुल सही बात है। फिर हमसे पूछा है वही परसेंटेज चेंज इन सेविंग्स, प्रतिशत बदलाव बताना है हमें सेविंग्स में। तो देखेंगे सभी लोग भाई कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। डाटा एक्सट्रैक्ट कर ही लिया हम लोगों ने, हम जानते हैं हमारी इक्वेशन बनती है, तो आप बोलेंगे सर इक्वेशन, इक्वेशन लिखना जरूरी है और इसको लिखना भी ऐसे, स्टेप्स लिख देता हूं मैं इसकी। सबसे पहले तो आपको लिखना रहता है गिवन डाटा, तो गिवन डाटा लिखेंगे आप सबसे पहले। गिवन क्या क्या है हमें, तो आप बोलेंगे सर इनकम हमारी 80%, इनकम का 80% हम खर्च कर रहे हैं और इनकम हमारी 35% बढ़ रही है और एक्सपेंडिचर हमारा 37.5% बढ़ रहा है, तो वो लिख देंगे। उसके बाद करेंगे वी नो, जो भी फॉर्मूला आप यूज करने वाले हैं उसे हमेशा से लिखेंगे वी नो, और फॉर्मूला क्या है हमारा, तो आप तुरंत बोलेंगे सर इनकम बराबर होता है मेरा, इनकम बराबर होता है मेरा एक्सपेंडिचर प्लस मेरी सेविंग्स के। तो जो भी फॉर्मूला यूज करने वाले हैं आप हमेशा उसे वी नो करके लिखेंगे और फिर उसके बाद आप अपना सॉल्यूशन बढ़ाएंगे। अब इनकम हमारा तो दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो इनकम आपको अज्यूम कर लेंगे। इनकम को मान लो लेट इनकम भी 100, इनकम को ही हमने 100 मान लिया, तो इनकम अगर 100 है, लेट जो भी कर रहे हैं उसको भी लिखना जरूरी है, लेट इनकम भी 100, 100 रुपए मान लिया मैंने इनकम को। अगर इनकम मेरी 100 रुपए है और एक्सपेंडिचर मुझे क्वेश्चन में बोलता है 80% पैसा मैं खर्च करने वाला हूं, तो आप तुरंत बोलेंगे सर 80 का 100 का 80% निकाल लेते हैं। तो 100 का 80% कितना आएगा, 100 का 80% निकालना, 100 का 80%, 100 का 80% आ जाएगा 80 रुपए। 100 रुपए में से मैंने 80 रुपए खर्च कर दिए, तो बचे कितने मेरे पास, तो आप तुरंत बोलेंगे सर 20 रुपए बचे, और 20 रुपए आपकी क्या हो जाएंगी, सेविंग्स हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं हम। फिर हमसे क्वेश्चन बोलता है हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 37.2%। एक्सपेंडिचर क्या है यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ लिविंग, एक ही बात है ना, कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्सपेंडिचर उसका इंक्रीज हो रहा है 37.1/2% से। और हमसे आगे बोला है एंड हिज इनकम इंक्रीजेस बाय 35%, तो इनकम को बढ़ा दो सबसे पहले। अच्छा अभी इनकम है 100, अभी इनकम है 100, उसमें 35% का इंक्रीमेंट करना है, मैं तो मैंने आपको सिखाया है 100 अगर इनकम है, इसका मतलब यह है, और 35% का इंक्रीमेंट करना है, इसका मतलब यह है कि सर 100 रुपए तो अभी भी खर्च होंगे, अब 35 रुपए एक्स्ट्रा खर्च होंगे, तो 100 तो है ही, 100 का 35% आया 35, वो एक्स्ट्रा खर्च करने, तो अब आपका टोटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा 135। अब एक्सपेंडिचर है आपका 135, सॉरी अब आपकी इनकम है 135 और आपका एक्सपेंडिचर चेंज हो रहा है 37.1/2% से, तो 37.1/2% हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। पूछेंगे आप काय पे कैलकुलेट करना है, तो आप जानते हैं पहले एक्सपेंडिचर था 80, उसी पे 80 में हमें चेंज करना पड़ेगा। तो अगर उसका एक्सपेंडिचर था 80 और उसका हमसे बोला जाए 37.1/2% या फिर 37.5% का निकालना है हमें, तो आप जानते हैं सबसे पहले इस परसेंट को आपको फ्रैक्शन में बताना है, और ये अभी आपको दिख रहा होगा मिक्स फ्रैक्शन में, सही है क्या। तो मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन बनाना मैं पहले ही सिखा चुका हूं,
क्या करते हैं, नीचे वाली वैल्यू को साइड वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई, तो आप बोलेंगे 37 इंटू 2 74 और ऊपर वाली वैल्यू ऐड, तो हो जाएगा 74 प्लस 1 75। तो इसको लिखेंगे आप 75/2%। और आप जानते हैं परसेंट से फ्रैक्शन कैसे बनता है, तो परसेंट का साइन डिवाइड कर हटाएंगे और डिवाइड कर देंगे उसे बाय 100। ये बन गया फ्रैक्शन। 80 का निकालना था तो 80 से निकाल देंगे हम। अब जो कैंसिल हो रहा है काट दो, 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, 4 से 20 बार में और 2 से 10 बार में। 10 इंटू 3 हो जाएगा 30। मतलब मेरा एक्सपेंडिचर 30 रुपए से बढ़ने वाला है। अच्छा, अभी एक्सपेंडिचर था कितना, आप बोलेंगे 80 था, 30 रुपए से बढ़ गया, मतलब क्या है सर 80 तो अभी भी है, 30 रुपए अब आपको एक्स्ट्रा देने हैं। तो अब आपका एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 80 प्लस 30 मतलब 110 रुपए। कुछ गलती कर दी क्या फ्रैक्शन काटने में, एक बार चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं, रुको। 80 इंटू 75 डिवाइड बाय 100 और ये 2 का 2 है। 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, 4 दूनी 8, 8 से 10 बार में 30, सही है। अब आपका 135 रुपए मान के चलो आपने कमाए थे, 110 रुपए आपने उसमें से खर्च कर दिए, तो आपकी सेविंग्स कितनी आएगी, 135 में से आपने 110 खर्च कर दिए, तो आप तुरंत बोलेंगे सर आपकी सेविंग्स है 25 रुपए की, सही है क्या। अच्छा आप मुझे बताओ, सेविंग्स है आपकी 25 रुपए की, वाला पार्ट रफ में करना है आपको, मैं हटा देता हूं अभी। सेविंग्स है आपकी 25 रुपए की, पहले सेविंग्स थी आपकी 20 रुपए की, पहले सेविंग्स थी आपकी 20 रुपए की, अब सेविंग्स है आपकी 25 रुपए की, तो क्या चेंज हो गई सेविंग्स, आप बोलेंगे बिल्कुल हाँ सर चेंज हो गई। कितनी चेंज हो गई, तो तुरंत बोलेंगे सर 20 में 5 का चेंज आया, 20 में 5 का चेंज, पहले 20 थी, इनिशियल पे चेंज आता है, कितने का चेंज आया, 5 का चेंज आया, 20 से 25 हो गई इंटू 100 फॉर परसेंटेज। 25 से काटेंगे 5 बार में, 5 25, 25 फाइनल परसेंट, आंसर आ गया। इसको लिखेंगे कैसे, तो लिखना आपको ऐसे है सर, देयर इज 25% इंक्रीज इन हिज नेट सेविंग्स। फाइनल आपको आंसर ऐसे लिख के आना है आपकी मेंस की कॉपी में। अच्छा, कई लोगों को इसमें समस्या आ सकती है, फॉर्मूले से कैलकुलेट करने की सोच रहे होंगे वो, तो फॉर्मूले से कैलकुलेट करना भी सीख लो। मैंने क्या बताया, जब भी फॉर्मूला यूज करें हमेशा लिखें वी नो, तो अभी यहां पे परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला यूज करें अगर आप, तो वी नो करके लिखना, वी नो परसेंटेज चेंज इक्वल्स टू फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। यहां पे मैंने एफ और आई लिख दिया क्योंकि कंस्टेंट जगह की कमी है मेरे पास। आप लोग पूरा फुल में लिख के आना ना, पूरा इसका एक्रोनिम लिख के नहीं आना, एफ फॉर फाइनल ऐसा नहीं लिखना, पूरा लिखना फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। अभी फाइनल वैल्यू है कितनी, तो आप तुरंत बोलेंगे सर 25, तो मैं भी डाल देता हूं 25। इनिशियल वैल्यू कितनी, आप बोलेंगे 20, इनिशियल 20 इंटू 100, तो 25 में से 20 गए, कितने बचे 5, इनिशियल 20 इंटू 100, वही वापस से आंसर आ गया 25%। 25 ही मेरा आया था पहले, 25 ही अब आया। आशा करता हूं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, एक एक स्टेप आपको क्लियर हुई होगी कैसे हमें क्वेश्चन को बढ़ाना है। बस जो भी हम फॉर्मूला यूज करने वाले उसे वीनो कर देना, जो भी अज्यूम करने वाले उसे लेट कर देना, बाकी तो सिंपल ही है। और फाइनल आंसर आपको हमेशा ऐसे लिख के आना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास अ मैन्स एनुअल इनकम इंक्रीजेस बाय ₹2 लाख, रुपीज कर लो इसे, ₹2 लाख, 2 लाख रुपए से बढ़ गई उसकी इनकम, तो आपको निकालना है उसकी बढ़ी हुई आय याद करनी है। ठीक है, टैक्स वैक्स वाला क्वेश्चन है, 30-35 सेकंड का टाइम दे देता हूं पहले मैं आप लोगों को, अटेम्प्ट करिए आप क्वेश्चन को, टाइम बढ़ा लेते हैं, 45 सेकंड का कर लेते हैं सभी लोग। 45 सेकंड से आपके पास, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, 4 से 5 बार क्वेश्चन पढ़िए और फिर अटेम्प्ट करिए। तीस सेकेंड रह गए आपके पास, फाइनल 30 सेकेंड्स रिमेनिंग।
अच्छा, ये टाइमर लगाने से फायदा बड़ा होता है, एकदम से प्रेशर बन जाता है आपके पास कि 30 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करना ही है। नहीं तो अगर वीडियो पॉज करके करेंगे आप लोग तो फिर एक बार पॉज किया फिर तो आराम से कर रहे हैं क्वेश्चंस, लगे अपना टाइम लेके। इसमें वो एग्जाम वाला प्रेशर बन जाता है एकदम से कि 30 सेकंड में करना ही है। जैसे अभी टाइम अप हो गया आप लोगों का, रुक जाइए भाई, टाइम अप सभी लोग देखिए, कॉपी पेन छोड़िए और बोर्ड की ओर देखिए सभी लोग। जिसको एक्स्ट्रा टाइम लेना है वो वीडियो पॉज कर सकता है, पॉज करके आप लोग देखिए, बाकी मैं समझाता हूं क्या करना है बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम देख चुके हैं, सबसे पहले हम डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है मेंस एनुअल इनकम इंक्रीज बाय 2 लाख रुपीज, 2 लाख से बढ़ा देंगे हम उसकी इनकम, ठीक। फिर हमसे बोला है एंड द टैक्स ऑन इनकम दैट ही हैज टू पे इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 20% टू 16%। टैक्स उसका पहले लगता था 20%, अब लगेगा 16%, ऐसा हमें क्वेश्चन में बोला गया है। हिंदी में भी यही बात है, आमदनी में वृद्धि हुई कितनी, वार्षिक आय में 2 लाख रुपए की, और टैक्स पहले से 20% से घटकर 16% हो गया। तो सबसे पहले तो टैक्स वाली बात ही समझो सभी लोग, क्वेश्चन से अलग हटके है थोड़ी, इसको समझाता हूं मैं कैसे करना है। अभी इस क्वेश्चन को छोड़ो, सुनो सभी लोग, बोर्ड की ओर देखो। जैसे टैक्स को हमें कैलकुलेट कैसा करना पड़ता है ये देखो सभी लोग। मान के चलो आपकी इनकम है, मान के चलो आपकी सैलरी है कितनी, 10,000 रुपए मान लेते हैं। 10,000 रुपए मान के चलो आपकी सैलरी है, ये आपकी सैलरी है, और मान के चलो आपको इसमें टैक्स देना है। तो टैक्स मान के चलो 2,000 रुपए का है। सैलरी आपकी थी 10,000 रुपए, 2,000 रुपए आपको टैक्स देना है। तो मैं पूछूंगा आपके पास फाइनली अब कितना पैसा बचा, तो आप बोलेंगे सर 10,000 में से 2,000 मेरा अगर टैक्स चले गया तो आप तुरंत बोलेंगे सर 8,000 रुपए बचा, 8,000 रुपए मेरे पास इन हैंड बचे। अब तो मैं पूछूंगा सर आपने कैसे निकाला, तो तुरंत आपका आंसर आएगा सर 10,000 रुपए मेरे पास आमदनी थी, मेरी इनकम थी, 10,000 रुपए मेरी सैलरी थी, 2,000 मैंने टैक्स दे दिया तो उनका डिफरेंस मैंने निकाल दिया और वही मेरे पास अमाउंट बचा। सही है क्या? तो बिल्कुल सही बात है, हमारी सैलरी में से हम टैक्स को माइनस कर देते हैं, जो बचता है उसी को हम नेट सैलरी बोलते हैं। सही है क्या? तो नेट मेरे पास कितने बचे अब 8,000 रुपीज। तो बेसिकली करना क्या रहता है, हमें टोटल सैलरी में से टैक्स को घटाना पड़ता है और जो पैसा बच जाता है उसी को हम बोलते हैं क्या, इन हैंड सैलरी। तो यहां पे भी यही हुआ। अभी हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें इनकम दी है क्या, इनकम नहीं दी हमें, क्वेश्चन में इनकम नहीं दी हमें, और हमसे बोला है इनकम हमारी 2 लाख रुपए बढ़ गई है, 2 लाख रुपए से बढ़ गई है। पहले टैक्स देते थे 20%, अब टैक्स देना है 16%। तो सभी लोग देखेंगे, अच्छा इसको परसेंटेज के टर्म्स में भी लिख देते हैं कई बार। जैसे इसी क्वेश्चन में बनाऊं 10,000 रुपए पे 2,000 रुपए टैक्स दे रहा हूं, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता था, आपकी सैलरी का 10% मुझे टैक्स के रूप में देना है, 10% ऑफ सैलरी, 10%, इसको अलग से लिख देते हैं, 10% ऑफ सैलरी एस टैक्स। तो अगर सैलरी मान के चलो 10,000 रुपए है, 10,000 रुपए है आपकी सैलरी, उसका 10% निकालेंगे आप तो 10% कितना आएगा, आप बोलेंगे तुरंत 1,000 रुपए। तो 1,000 रुपए अगर आपने टैक्स में दे दिए तो अब बचेंगे कितने आपकी सैलरी, आपकी सैलरी बचेगी 9,000 रुपए। अगर यहाँ पे सैलरी जो टैक्स है 10% की बढ़ा के मैं 20% कर देता हूँ, 20%, तो कैसे निकालेंगे, तो तुरंत बोलेंगे सर इनकम मेरी अगर 10,000 रुपए है तो 10,000 रुपए पे 20% निकालूंगा मैं, 10,000 का 20% आएगा कितना, 2,000 रुपए। सेम ही वाला एग्जांपल हो गया, सर 10,000 में से 2,000 रुपए मैंने टैक्स के रूप में दे दिए, तो मेरे पास फाइनली पैसा कितना बचा, तो 10,000 में से 2,000 माइनस करेंगे और बचेगा कितना, 8,000। जी आपके पास नेट इन हैंड सैलरी बचेगी। तो अभी हम क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया है हमें अ मैन्स एनुअल इनकम इंक्रीजेस बाय 2 लाख रुपीज एंड टैक्स रिड्यूसेस फ्रॉम 20% टू 16%। अच्छा, अब उसकी इनकम 2 लाख रुपए से बढ़ रही है, लेकिन इनकम तो हमें क्वेश्चन में दी नहीं है, तो हम तुरंत कोई इनकम को अज्यूम कर लेंगे। अब ये वो क्वेश्चन है जिसमें आपका वेरिएबल ही आप, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे क्वेश्चन में हमें दिया है अ मैन्स एनुअल इनकम इंक्रीजेस बाय 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपए से हमारी आय बढ़ा रही है, 2 लाख रुपए आप भी बढ़ा देना। फिर हमसे बोला है एंड द इनकम टैक्स ही हैज टू पे रिड्यूसेस फ्रॉम 20% टू 16%। टैक्स जो है हमारा 20% से घटा के 16% कर दिया गया। नाउ ही हैज टू पे सेम अमाउंट ऑफ टैक्स एज बिफोर। इसका फायदा ये हुआ कि इसको जितना पहले टैक्स देता था अभी भी उतना देना पड़ता है। फाइंड हिज इंक्रीज इनकम, बढ़ी हुई आय ज्ञात करनी है हमें। सेम हिंदी में लिखा है 2 लाख रुपए से आय बढ़ गई और उसका कर जो उसे देना पड़ता था
20% से घटा के 16% कर दिया, और हमें निकालना क्या है, उसकी बढ़ी हुई आय ज्ञात करनी है। सभी लोग देखेंगे क्या करना है क्वेश्चन में। सबसे पहले तो हमारे पास इनकम नहीं है क्वेश्चन में, तो हम इनकम को कोई वैल्यू अज्यूम कर लेंगे। तो अभी तक जो अपन क्वेश्चंस करते हुए आ रहे थे उनमें हम कोई वैल्यू का अज्यूम कर लेते थे, इस बार आप कोई वैल्यू अज्यूम नहीं कर पाएंगे। देखो क्या है, दो टाइप की क्वेश्चंस बनते हैं हमारे, या तो हम कोई वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं या कोई वेरिएबल अज्यूम कर सकते हैं। अभी तक आप जो भी पढ़ते हुए आ रहे थे हर बार वेरिएबल अज्यूम करते थे। मैंने आपको एक नया तरीका सिखाया कि कैसे आप वैल्यूज को अज्यूम करके आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें हमारे वैल्यू अजम्पशन नहीं हो पाएगा, इसमें हमें कोई वेरिएबल ही मानना पड़ेगा। तो हम तुरंत मान लेंगे लेट, जो भी मानने वाले उसको लेट करके लिखेंगे, लेट हिज इनकम बी, लेट हिज इनकम बी, इनकम को मैं मान लेता हूं x रुपीज मान लेते हैं, सही क्या। इनकम अगर उसकी x रुपीज है, फिर हमसे बोलता है हिज इनकम इंक्रीज बाय 2 लाख रुपीज। तो अगर हमें निकालना है इनकम जो इंक्रीज हो रही है, तो आप तुरंत बोलेंगे सर ये मेरी न्यू इनकम है, जो भी चेंज आया मेरा वो मेरा न्यू इनकम है। न्यू इनकम कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे सर पहले x रुपीज कमाते थे, तो x रुपए तो अभी भी कमाएंगे आप, अब 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाएंगे, तो न्यू इनकम कितनी हो जाएगी, x प्लस 2 लाख रुपीज। आप भी लिख लेंगे x प्लस 2 लाख रुपीज, सही है क्या। फिर हमसे क्वेश्चन बोलता है ही पेज 20% टैक्स, पहले 20% देता था, नाउ ही पेज 16% टैक्स, अब 16% देना है। तो देखना इसका फायदा क्या होगा, 20% और 16% में क्या हुआ क्वेश्चन में बेसिकली कि मान के चलो हमें टैक्स निकालना है, तो आप बोलेंगे सर x रुपीज कमाते थे, उस पर अगर हमें टैक्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे सर, x का 20% निकाल देंगे, ये मेरे को टैक्स देना है। अब अगर मैं पूछूं अब कितना टैक्स देना है आपको, तो आप बोलेंगे सर मेरी अब इनकम है x प्लस 2 लाख रुपए, x प्लस 2 लाख रुपए मेरी इनकम है, और टैक्स कितना देना है, तो आप बोलेंगे सर पहले 20% था, अब टैक्स मेरा 16% है। तो तुरंत आप कर लेंगे x प्लस 2 लाख रुपए का 16%, ये मेरा हो गया क्या, न्यू टैक्स। अच्छा इसका फायदा क्या हुआ, तो आप तुरंत बोलेंगे सर इसका फायदा ये हुआ कि इसके कारण हुआ क्या, नाउ ही हैज टू पे सेम टैक्स एज बिफोर, मतलब जितना पहले टैक्स देता था अभी भी उतना ही टैक्स देना पड़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ जो पहले टैक्स अमाउंट था और जो न्यू टैक्स अमाउंट है वो दोनों क्या है मेरे, बराबर हैं। बराबर है मतलब क्या है, बराबर। फिर क्या बचा, क्वेश्चन को बस वैल्यूज को सॉल्व ही करना है, हमें एक x की वैल्यू निकालनी है, जो कैंसिल हो रहा है उसे काट लेंगे, जैसे 100 से 100 कैंसिल हो रहा है, फिर बोलेंगे सर ये 4 से 5 बार में कट जाएगा, ये 4 से 4 बार में कट जाएगा, 5 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 5x, बराबर 4 इंटू एक्स हो जाएगा 4x, प्लस 4 इंटू 2 इज 8, और 5 जीरो की 5 जीरो, 8 लाख रुपए। अच्छा यहाँ 4x प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 8 लाख रुपीज। अब गड़बड़ क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जैसे उनने x की वैल्यू निकाली खुश हो जाएंगे, फाइनल आंसर निकाल के और आगे बढ़ जाएंगे, यहीं पे हो जाएगी गलती। देखो क्यों, x हमने माना क्या था, क्या हमें x की वैल्यू निकालनी है, नहीं, x की वैल्यू थोड़ा ना निकालनी है हमें क्वेश्चन में हमें गिवन है, क्वेश्चन में हमें निकालना है उसकी बढ़ी हुई आय। देखो फाइंड इज इंक्रीज इनकम, हमें उसकी बढ़ी हुई आय ज्ञात करनी, नई इनकम ज्ञात करनी है, जबकि हमने x तो उसकी इनकम मानी है ना, बढ़ी हुई इनकम है कितनी उसकी, तो आप तुरंत बोलेंगे सर x प्लस 2 लाख रुपीज, तो उसमें 2 लाख का अगर हम एडिशन कर दें तो हमें उसकी बढ़ी हुई आय मिल जाएगी। तो बस आप भी इसमें 2 लाख रुपए का एडिशन कर दो, और आप जानते हैं 8 लाख में 2 लाख का एडिशन हो जाएगा, तो उसकी न्यू इनकम हो जाएगी उसकी 10 लाख रुपए, ये उसकी न्यू इनकम हो गई, सही है क्या, 10 लाख रुपए। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होगा, नहीं भी क्लियर होगा तो अगला क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, जिसको समझ में आ गया वो अटेम्प्ट करेंगे, जिसका क्लियर नहीं हुआ या तो वीडियो फिर से देखो, या फिर अपन ऐसा करते हैं इसको वापस से एक्सप्लेन कर लेंगे। अरे स्लाइड कहाँ गई, स्लाइड डिलीट हो गई यार, हाँ स्लाइड डिलीट हो गई। स्लाइड वापस ऐड कर लेते हैं।
ये हटा देना है ना ऐसा। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे सभी लोग। सेम ही क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। वापस से मैं टाइमर लगा देता हूं उसमें 45 सेकंड का, सभी लोग अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन में गिवन है द सैलरी ऑफ अ मैन इंक्रीजेस बाय 7500 रुपीज एंड द टैक्स डिक्रीजेस बाय 12 to 10%। अच्छा 2 लिख दिया से, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, 12 to 10% लिख लेना से सभी लोग, हिंदी में भी करेक्शन कर लेना, 2 काट के 12 लिख लेना, 12 to 10%। और हमें निकालना है फाइंड हिज न्यू इनकम, फाइंड हिज न्यू इनकम। सभी लोग अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन को। पांच सेकेंड रह गए भाई आपके पास। चलिए टाइम अप, सभी लोग देखेंगे। ये हमारे इनकम बेस्ड क्वेश्चन का फाइनल क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है, सभी लोग देखेंगे भाई। एग्जैक्टली सेम ही है ना। सबसे पहले क्या करने वाले हैं अपन, क्वेश्चन में दिया है 7500 रुपीज से इनकम बढ़ने वाली है, तो हम सबसे पहले मान लेंगे लेट हिज इनकम बी एक्स रुपीज। इनकम अगर उसकी एक्स रुपीज है तो अब जो कि इनकम बढ़ने वाली है मेरी, तो अब न्यू इनकम कितनी हो जाएगी, तो आप तुरंत बोलेंगे सर 7500 रुपए से इनकम बढ़ रही है, तो अब मेरी इनकम हो जाएगी एक्स प्लस 7500 रुपीज। फिर क्वेश्चन हमसे बोलता है कि पहले टैक्स आप देते थे 12%, अब आप टैक्स देंगे 10%, तो हमें टैक्स अमाउंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो आप तुरंत बोलेंगे सर एक्स का 12% मेरे को टैक्स देना पड़ता था, तो एक्स का 12% मैं निकाल लूंगा। अब टैक्स कितना देना पड़ता है, तो आप बोलेंगे सर न्यू टैक्स मेरा हो गया कितना, न्यू टैक्स मेरी इनकम है एक्स प्लस 7500 रुपीज, और टैक्स परसेंट कितना है, तो आप बोलेंगे सर पहले 12 था अब घट के 10 हो गया है, तो उसका 10% मुझे अब टैक्स के रूप में देना है। अच्छा इसके कारण हुआ क्या, तो आप बोलेंगे सर इसका असर ये हुआ कि पहले जितना मैं टैक्स देता था अभी भी उतना ही टैक्स मुझे देना है। द नेट इफेक्ट चेंज इज जितना पहले टैक्स देता था मैं उतना ही टैक्स मुझे अब देना है। इसका मतलब ये हुआ दोनों टैक्स अमाउंट क्या है, बराबर है। बराबर है तो आपने भी इक्वेट कर लिया, फिर क्या कैंसिल ही करना है, 00 से 00 कैंसिल, 2 से कट जाएगा कितनी बार में, 6 बार में, 2 से कट जाएगा 5 बार में, तो 6 इंटू एक्स हो जाएगा कितना 6x बराबर 5 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 5x प्लस 75 इंटू 5, 75 इंटू 5 हो जाएगा कितना 3750 रुपीज, 20 की 20। x की वैल्यू निकाल लेंगे हम यहां से, x आ जाएगा कितना 3750 रुपीज। वापस से वही गलती करके आएंगे सभी लोग, x की वैल्यू निकाल देंगे और खुश होके जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन में पहले ही समझा चुका हूं आप लोगों को, x की वैल्यू निकाल के खुश नहीं होना है, हमें निकालना है उसकी न्यू इनकम। अभी इनकम है कितनी उसकी 37,500 रुपए, 7500 रुपए से बढ़ गई तो न्यू इनकम हो जाएगी सर 37,500 रुपए प्लस 7500 रुपए, तो ये हो जाएगा 2500 और 5000 45,000 रुपए। तो देयरफॉर हिज न्यू इनकम हो गया 45,000 रुपए। चलिए ये फाइनली आपका लास्ट क्वेश्चन का था इनकम टेस्ट, इनकम बेस्ड क्वेश्चंस में सारे पैटर्न्स मैंने आपके कवर कर लिए। आशा करता हूं आपको सारे पैटर्न्स बहुत ही अच्छे से क्लियर हुए होंगे। सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने मेरे जो क्वेश्चंस बनाए उन्हें अच्छे से समझा होगा, और अब मैं आशा करूंगा कि आप लोग घर से अपने हिसाब से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, और जो भी डाउट बने आपका वो मेरे वीडियो सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कर सकते हैं, मैं उसका आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा। अपनी क्लास को विराम देते हैं, धन्यवाद।